है बालों का पकना। बालों का पकना जिसे ग्रेइंग ऑफ हेयर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आजकल ये कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों का जो बाल होता है वो सफेद हो जाते हैं, भूरा हो जाता है, जिसे ही बालों का पकना कहा जाता है। और कम उम्र में कई बच्चे का तो पूरा बाल ही सफेद हो जाता है, और उम्र 20, 25, 30 तक आते आते तो पूरा बाल झड़ने के साथ साथ बाल सफेद हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी टीनेज उम्र में, यंग एज में इस प्रकार के कंडीशंस आना। एक प्रकार से सुंदरता के लिए बाल को होना जरूरी है, ठीक है। तो आप समझते हैं बाल की इंपॉर्टेंस कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, सुंदरता के लिए, सौंदर्यता के लिए। अगर बाल ही पक जाए तो सामने वाले को क्या एक प्रकार से अपने आप में हीन भावना महसूस होता है। तो ये छोड़िए, ये तो प्रकृति का एक नियम है, और प्रकृति को हम लोग दोष न दे करके हम अपने आप को दोष देंगे, क्योंकि जो हमारे शरीर को जो रिक्वायरमेंट होता है, जो खान पान होता है, हम प्रॉपर समय पे नहीं लेता, प्रॉपर मात्रा में वो डाइट नहीं लेते, इसलिए उस विटामिन केमिकल की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आता है। तो आइए चलते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बाल पकता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है तो वो है एसिड बढ़ने के कारण होता है। ब्लड में अगर एसिड बढ़ेगा तो ब्लड रक्त का संचार सिर के एरिया में कम हो जाने की वजह से ब्लड के माध्यम से जो ब्रेन के टिश्यू है, त्वचा के जो टिश्यू है, इनको ठीक मात्रा में मिनरल से, विटामिन से, स्टेरॉइड है वो नहीं मिलने से बाल पकना चालू हो जाता है। इनके अलावा विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई का है वो क्या होता है, सबसे बढ़िया जो ट्रीटमेंट है वो नपुंसकता रोधी होता है। जो व्यक्ति नपुंसक होते हैं तो उनको खत्म करने के लिए विटामिन ई बहुत कारगर होता है, ये आप लोग ध्यान देना। बांझपन रोधी होता है, जो महिलाएं जो बांझ है तो वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। तो ऐसे लोगों में भी बाल पकना चालू हो जाते हैं, बांझपन लोगों में, तो उन लोगों को विटामिन ई की कमी के कारण आया हुआ है, तो उनको विटामिन ई चाहिए। या कोई इंफेक्शन के कारण भी बाल सफेद होना चालू हो जाते हैं, दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से भी बाल सफेद हो जाते हैं, या ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स लेने से भी बाल सफेद हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में अगर ज्यादा मात्रा में अगर दवाइयां लेते रहे तो ब्लड में भी एसिड होता है, जो ब्लड में एसिड बढ़ेगा तो ये तकलीफ पूरे हमारे शरीर के सेल्स में पर भी आता है, वो आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा बाल में कोई हेयर डाई उपयोग करने के कारण या कोई केमिकल लगाने के कारण भी ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से बाल सफेद आ जाते हैं। कई लोग आजकल फैशन चल गया है, थोड़ा सा बाल सफेद क्या हुआ, हेयर डाई लगाना चालू कर दिए, जो ज्यादा उपयोग करने की वजह से यहाँ के बाल को कमजोर करते हैं, यहाँ की स्किन को कमजोर करते हैं, स्किन के नीचे जो ग्लैंड है उनको कमजोर करते हैं ये हेयर डाई। तो इसलिए वो जो पूरा एरिया है वो टॉक्सिन से भर जाता है, हैवी मेटल से भर जाते हैं, इसलिए हैवी मेटल की वजह से बाल सफेद होना चालू हो जाते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना। अब इनका लक्षण क्या बताऊं, लक्षण तो आपके सामने साक्षात है। अगर किसी का बाल पकता है तो कोई बीमारी नहीं है, बाल पकना एक लक्षण ही है जो आपको स्पर्श से दिखता है। किसी भी व्यक्ति को सामने देख करके बता सकते हो उनका बाल पका हुआ है, जो सफेद दिख रहा है या भूरा दिख रहा है, ठीक है। तो बाल पकना बीमारी ना होकर के एक लक्षण होता है जो एसिड बढ़ने के कारण होता है। तो आइए अगर किसी का बाल पकता है, अगर ग्रेइंग हेयर है, तो उनको ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट देना मालूम है। एसिड ट्रीटमेंट बढ़ा है तो एसिड बढ़ा है तो एसिड ट्रीटमेंट देना। ब्रेन के एरिया में, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हेपरिन देना। और अगर मेडिसिन दुष्प्रभाव है तो इसमें 30 मिनट 6 देना, ठीक है। अगर इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए 1 पॉइंट लीवर डालना, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना। अगर विटामिन ई की कमी है तो आप लोग क्या देना, 6 राइट ओरी 6 लेफ्ट ओरी को उकसाना, एक साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड को उकसाना और लीवर को उकसाना, ठीक है। लीवर को ठीक करना और साथ में ब्लड में टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालने के लिए किडनी क्लियर देना, और साथ में पेट की मोटिलिटी और पेट को सेट करने के लिए वेटर प्लस न्यूगाल देना। तो ये सब फार्मूला आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन देने से रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, वो आप लोग ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात, जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग ज्यादा टेंशन में रहते हैं, पानी कम पीते हैं और टेंशन में ज्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों का बाल जल्दी सफेद होते हैं। तो उन लोगों को पानी ज्यादा पीना है, बिना कहे बिना बोले हर 1 घंटे में कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी पीना ही है, कंपल्सरी है। एक दिन में कम से कम 4 से लेकर 5 लीटर पानी आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ज्यादा पानी पीते हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा पानी अगर होता है तो पसीने के थ्रू, श्वास के थ्रू और यूरिन के थ्रू बाहर निकल दिया जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है शरीर के अंदर का। तो ठीक है दोस्तों, तो इनके बाद जो बीमारी है, नेक्स्ट जो बीमारी है वो है
बालों का झड़ना, ये भी बहुत आम समस्या है आजकल का। ठीक है, तो बालों का झड़ना भी एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के जनरेशन में। तो ये क्यों झड़ता है? अगर ज्यादा मात्रा में, इनके भी झड़ने के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग जगह होते हैं शरीर में। तो आइए देखते हैं कि क्या कौन कौन से रूप में ये झड़ते हैं। तो या कई दिनों तक बुखार होने के कारण, या सीवियर इन्फेक्शन के कारण, या ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स या दवाई देने के कारण, या ज्यादातर हेयर डाई का उपयोग करने से, या थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड के कम काम करने के कारण, या विटामिन ई की कमी से, या प्रोटीन की कमी, या ज्यादातर उपवास रहने से, या भूखा रहने, या पानी कम पीने से, या चिंता या तनाव के कारण ये बालों का झड़ना प्रॉब्लम्स होता है। जो प्रॉब्लम बालों का पकना होता है वही प्रॉब्लम सब बालों के झड़ने के लिए ही होता है। ठीक है, दोनों का सेम टू सेम है। तो इसमें जो बालों का झड़ना, कई लोग का बाल सामने से झड़ता है, कई लोग का बाल ऊपर सिर के बीचों बीच झड़ता है, और कई लोग का बाल तो बीच में ऐसा झड़ता है जैसे सिक्का होता है ना, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का आता है ना, उसी के साइज में गोल गोल एक साथ बाल निकलता है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलोपेशिया के नाम से जानते हैं। तो एलोपेशिया का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर का जो बाल होता है एक ही जगह पर एक साथ, एक सिक्के की जगह एरिया में एक घने बालों के रूप में पूरा निकलना चालू हो जाते हैं। और वहां पर का जो बाल है, जो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम में जो दिख रहा है ना गोला गोला, तो ये कुछ कुछ खास जगह पर जो गोला आकार, जो आकार दिखते हैं ना सिर में, तो ऐसी कंडीशन को ही बालों के झड़ने की वजह से जो प्रॉब्लम है उनको एलोपेशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। तो बाल कंघी करने से, या नहाने के समय पानी का प्रेशर पड़ने से, या झड़ाने से कई लोग का जो बाल है हाथों में आ जाते हैं, कपड़े में आ जाते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति के जो बाल है वो कमजोर है, या उस बाल के जो रूट को पकड़ने वाला जो स्किन का जो पोर्स है वो कमजोर है, वो लूज है, जिनकी वजह से बाल ज्यादा झड़ रहा है, जिनका कारण आपको बताया है। ये सब ये कारण है जिनकी वजह से जो स्किन का पोर्स है, हेयर रूट होता है, वो वीक हो जाते हैं, जिनकी वजह से बाल आसानी से बाहर आ जाता है। तो अगर ऐसे कंडीशन होता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले नेचुरल जो घरेलू उपयोग है वो तो खान पान को मेंटेन करने के लिए तो बोलना ही है, मगर सबसे पहले उनको एसिड ट्रीटमेंट के साथ में फॉर थायराइड ट्रीटमेंट देना, एक स्टेरॉइड ट्रीटमेंट देना, और मेडिसिन साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट देना, जो आप लोगों को बताया है। तो आप लोग ये ध्यान देना, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक करने के लिए क्या करना है, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, आप लोगों को बताया गया था पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए फॉर थायराइड देना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। तो बहुत सारे कारण है, तो उस कारण के आधार पर ट्रीटमेंट देना है। Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe.